नमस्कार। उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा उपचुनाव में सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी के आगे बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की चमक बिल्कुल फीकी पड़ती हुई दिखाई दी। सांसद चंद्रशेखर आजाद इस बार उपचुनाव में अपनी उभरती हुई ताकत का अंदाजा तमाम राजनीतिक दलों को करा गए। सांसद चंद्रशेखर आजाद का जलवा देख उत्तर प्रदेश में गरीब दलित शोषित वंचित वर्ग के लोग चंद्रशेखर आजाद को अपना नेता मान बैठे। चंद्रशेखर आजाद की चर्चा काफी ज्यादा तेज है। भले ही सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी का एक भी विधायक ना बना हो, पर जिस तरीके से वोटों की संख्या आजाद समाज पार्टी पर बढ़ी है, 14% 12% चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को वोट कई सीटों पर मिले हैं। तो इस लोकप्रियता को देखते हुए सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी की चर्चा काफ़ी ज़्यादा तेज होने लग गई है। साथ ही साथ कल 24 नवंबर 2024 को मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सांसद चंद्रशेखर आजाद पर इशारों पर जो हमला बोला वो सभी आप सबके सामने है। और उस हमले के बाद, उस बयान के बाद समाज के लोग मायावती के बयान पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो भी हम आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में आपके बीच रखेंगे। तथ्यों के साथ सब कुछ हम आपको बताएंगे कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी कैसे उभर रही है, चंद्रशेखर आजाद अपनी ताकत का अंदाजा विरोधी दलों को कैसे करा गए हैं, और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के आगे तमाम राजनीतिक दलों की चमक कैसे फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। इन सभी सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में मिलने जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मिलेंगे। फिलहाल आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में अवश्य दें कि आजाद समाज पार्टी को लेकर आप क्या प्रतिक्रिया समझ पा रहे हैं, और मायावती ने चंद्रशेखर आजाद पर जो बयान दिया उसको लेकर आप क्या समझ पा रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बताऊं तो सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की चमक इस बार विधानसभा उपचुनाव में फीकी कर दी है। ये तमाम न्यूज़ चैनल, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा दावा किया जा रहा है। सभी के सिर चढ़कर बोलता दिखाई दिया। मीरापुर में बहुजन समाज पार्टी बसपा उम्मीदवार शाहनजन में 3248 मत मिले, जबकि आजाद समाज पार्टी के जाहिद हुसैन को 22,661 मत हासिल किए। इसी तरह कुंदरकी में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को मात्र 1982 वोट मिले और चांद बाबू को 12,931 मत हासिल किए। छोटे गांव से निकलकर बड़ा चेहरा चंद्रशेखर आजाद बन चुके हैं। सहारनपुर में आजाद समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम, नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद एक बड़ा चेहरा अब बन चुके हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी बहुजन समाज पार्टी से आगे रही है इस बार विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट में, और समाजवादी पार्टी को हराने में आजाद समाज पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी को टक्कर देती हुई आजाद समाज पार्टी दिखाई दी है। और गरीब दलित शोषित वंचित वर्ग के लोग चंद्रशेखर आजाद की उभरती हुई लोकप्रियता से प्रसन्न होकर चंद्रशेखर आजाद की तरफ झुकाव कर रहे हैं। कल मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ ये आरोप लगाए कि जो नए दल आ रहे हैं उनको भाजपा और कांग्रेस पनाह दे रही है। जो भी खर्चा काफिले का, हेलीकॉप्टर का होता है वो भाजपा और कांग्रेस ही उठाती है। ये धन सिर्फ भाजपा और कांग्रेस इन लोगों के ऊपर खर्च कर रही है। ये बात सीधा चंद्रशेखर आजाद के लिए मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली। और जब ये मायावती का वीडियो वायरल हुआ तो मायावती के इस बयान को लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध करते हुए भी समाज के लोग दिखाई दिए। समाज के लोग यहाँ तक कहने लगे कि बहुजन समाज पार्टी अगर मेहनत करे तो इस तरीके की बयानबाजी ना करनी पड़े। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अब उपचुनाव में हुई हार को ध्यान में रखते हुए और फर्जी वोटिंग को ध्यान में रखते हुए उपचुनाव ना लड़ने का फैसला लिया है। पहली बार बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव लड़ी और पहली बार उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय रही। मात्र 1,000 वोट कुंदरकी विधानसभा पर आना और 3,000 वोट मीरापुर पर आना तो कहीं ना कहीं ये बहुजन समाज पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात है। तो मायावती ने उपचुनाव से अपना जो कदम है वो पीछे रख लिया है, और इस फैसले पर तमाम बहुजन समाज के लोग ये कह रहे हैं कि मायावती लड़ाई के मैदान से बाहर हो रही हैं और लड़ाई लड़ नहीं रही हैं। तो इस तरीके के मायावती के बयान पर आप प्रतिक्रिया अपनी कमेंट में दें। फिलहाल सांसद चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता का कारण सिर्फ एक है, क्योंकि वो
समाज के बीच हमेशा बने रहते हैं। लगातार वो समाज के बीच बने हुए हैं और लगातार उनका जो कद है राजनीति में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद एक अपने आप में अब बड़ा नाम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 14,000 वोट लाना उपचुनाव में कहीं ना कहीं ये अपने आप में बड़ी बात है। और चंद्रशेखर आज़ाद के अमरावती से एक प्रत्याशी वाहिद ने तो 54,000 से ज़्यादा वोट प्राप्ति की है। तो कहीं ना कहीं इस सब को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद की चर्चा काफ़ी ज़्यादा तेज है। और मायावती ने चंद्रशेखर आज़ाद पर जो बयान दिया है, उस बयान का बहुजन समाज के लोगों पर 1% भी फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बहुजन समाज के लोग सीधा सीधा उस बयान पर मायावती जी को ही गलत बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो साफ साफ करें कि मायावती जी अगर मेहनत करती और इस चुनाव में दमदारी दिखाती तो मायावती जी को इस तरीके का बयान नहीं देना पड़ता। आपको क्या लगता है इस बार उपचुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद का कद कितना बड़ा है, और गरीब दलित शोषित वंचित वर्ग के लोगों के बीच चंद्रशेखर आज़ाद किस तरीके से पैंठ बना पाए हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद क्या कुछ अच्छा कर पाए हैं या क्या कुछ अच्छा आपके हिसाब से कर पाएंगे, वो प्रतिक्रिया आप अपनी कमेंट में दें। फिलहाल मायावती ने जो कुछ भी बयान चंद्रशेखर को आज़ाद को लेकर दिया, उसको लेकर आपकी क्या राय है, वो भी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दें। फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद से जो समर्थक हैं वो साफ कह रहे हैं कि मायावती जी चंद्रशेखर आज़ाद का बढ़ता हुआ कद देखकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, और इसीलिए वो इस तरीके का बयान दे रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद या चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे चलने का काफिला या हेलीकॉप्टर से जो उड़ रहे हैं उस पर पैसा खर्च भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। इस तरीके का बयान को मायावती जी के इस बयान को देखकर बहुजन समाज के लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हैं और मायावती जी पर ही तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन उपचुनाव में नहीं कर पाई और मायावती ने उपचुनाव ना लड़ने का फैसला भी ले लिया। बहुजन समाज के लोग चाह रहे हैं कोई हिम्मत वाला नेता चाहिए जो मैदान में दिखाई दी। मायावती ने भी अपनी समय में बहुत मेहनत की, पर मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के कुछ लोगों ने स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी कि मायावती जी आज कुछ जो बयान हैं वो कहीं ना कहीं ठीक तरीके से अपने लोगों के बीच नहीं रख पा रही, इसीलिए उनके बयान का भी अब विरोध होने लगा है। फिलहाल ये बात काफ़ी ज़्यादा गंभीर है क्योंकि बीएसपी एक बड़ी पार्टी रही है और इस तरीके से ख़त्म होगी तो कहीं ना कहीं दुख तकलीफ हमें और पूरे बहुजन समाज को भी होगी। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी संघर्ष से काशीराम सिंह के त्याग बलिदान से पैदा हुई थी और आज बहुजन समाज पार्टी मात्र एक हजार वोट पर सिमट रही है, तो इसकी तकलीफ कहीं ना कहीं समाज के लोगों में है और समाज राजनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा पिछड़ता हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद का साथ पकड़कर उनको आगे बढ़ा रहा है और कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक भविष्य को बचा रहा है। फिलहाल अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दें। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी। धन्यवाद साथियों, जैसा कि आपको पता है बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID BMissionTV@YBL पर भी मदद भेज सकते हैं।